हाय बच्चा लोगों, कैसे हैं आप। और मैं विनय गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने फेवरेट चैनल केजेबी साइंस इजी लर्निंग। और बच्चा लोगों, आज हम आपके लिए लाए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के। बच्चा लोगों, यही क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी तरीके के क्वेश्चंस पेपर में आएंगे। तो आप हर क्वेश्चंस को प्रॉपरली देखिए और उसके आंसर्स को समझिए और तरीका देखिए किस तरह से आंसर्स लिखना है। तो चलिए बच्चा लोगों, शुरू करते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। बोलो बाबा अम्मा की जय। तो बच्चा लोगों, पहला क्वेश्चन है, नेम टू मेटल्स विच आर बेस्ट कंडक्टर एंड पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। तो बच्चा लोगों, बेस्ट कंडक्टर में आप जब एग्जांपल लिखेंगे तो पूरा स्टेटमेंट डाल के, द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट आर, बच्चा लोगों कॉपर हो सकता है, आयरन हो सकता है, आप चाहें तो एल्युमिनियम भी लिख सकते हैं। ओके, ये आपके गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। ओके, इसीलिए आपने देखे होंगे कॉपर, एल्युमिनियम, आयरन, इन सब के क्या बनाए जाते हैं, कुकिंग कंटेनर बनाए जाते हैं, फूड कुकिंग कंटेनर, क्योंकि वो हीट को क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं। बच्चा लोगों, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट में आंसर आता है आपका, एक लेड होता है और एक मरकरी होता है। तो अच्छा क्वेश्चन था, एक एक नंबर के पूछे जाते हैं, पेपर में सबको आता होगा और कर पाएंगे पक्का बच्चा लोगों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ नॉन मेटल एक्स एग्जिस्ट इन टू डिफरेंट फॉर्म्स बाई एंड जेड। बाई इज द हार्डेस्ट एंड जेड इज द इलेक्ट्रोड। आइडेंटिफाई एक्स वाई जेड। इजी क्वेश्चन है, सबको आ रहा होगा। एक्स नॉन मेटल है बच्चा लोगों, वो क्या होगा, कार्बन होगा। ओके, और बाई हार्डेस्ट है तो बाई क्या होगा बच्चा लोगों, डायमंड होगा। और जेड क्या है बच्चा लोगों, इलेक्ट्रोड बनाने के काम आ रहा है, ग्रेफाइट होगा। हमसे पूछ सकता है इस फिनोमेना का नाम क्या होता है। तो बच्चा लोगों, इस फिनोमेना को हम कहते हैं एलोट्रॉपी। और याद रखिए, एलोट्रॉपी हमेशा एलिमेंट्स के द्वारा शो की जाती है, एलिमेंट्स के द्वारा शो की जाती है। एक नंबर का क्वेश्चन पूछ लेता है। क्लियर पक्का। कार्बन के ही ग्रुप में सिलिकॉन है, उसके भी एलोट्रॉप्स होते हैं, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। चलिए बच्चा लोगों, विच आर द मोस्ट मेलेबल मेटल्स, कौन कौन मुझे बताएगा, जल्दी से बताएंगे। मोस्ट मेलेबल मेटल कौन सा होगा। तो बच्चा लोगों, आपने आंसर दे दिया होगा, सबको आता होगा। मोस्ट मेलेबल मेटल कौन होता है बच्चा लोगों, गोल्ड। और गोल्ड का सिंबल सब जानते हैं, एयू। और गोल्ड इतना होता है कि 1 ग्राम गोल्ड से बहुत लंबा, 2 किलोमीटर लंबा वायर बना सकते हैं, सबको पता होगा। मेलेबल, डक्टाइल और मेलेबल। मेलेबल शीट्स भी होती है थिन। डक्टाइल का मतलब क्या होता है और मेलेबल का मतलब क्या होता है, सबको पता होगा। मेलेबल किस में कन्वर्ट करने का काम आता है बच्चा लोगों, ओके, शीट्स बनाई जाती है, आपको पता है, थिन शीट्स। आपने कभी रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट किया था क्लास 9th में, तो उसमें भी किसकी शीट ली थी, गोल्ड फॉइल ली थी, याद है सबको। ओके, चलिए नेक्स्ट है बच्चा लोगों, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एन एलिमेंट्स विद सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट विद डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड एलोट्रॉप्स। बिल्कुल सही कह रहा है। अब यहाँ पे दो नाम बताने हैं, तो किस किस के नाम सबको आता होगा, एक डायमंड है और एक क्या है बच्चा लोगों, ग्रेफाइट है। ये दोनों क्या है, कार्बन्स के एलोट्रॉप होते हैं। क्लियर बच्चा लोगों। चलिए, वैसे एक और होता है बकबिस्टर फुलरीन, बट उसने दो ही पूछे थे, दो ही लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट डालिए, पक्का पेपर में आएगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आयनिक कंपाउंड्स possesses हाई मेल्टिंग पॉइंट। क्यों बच्चा लोगों, बिकॉज आयनिक कंपाउंड्स में, ओके, आयनिक कंपाउंड्स हैव, बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपाउंड्स हैव बच्चा लोगों स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन, बोलो क्या बच्चा लोगों, अपोजिट चार्ज्ड आयंस। अपोजिट चार्ज आयंस की वजह से उसमें कैसा फोर्स होता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और मोस्टली रीजन आयनिक कंपाउंड्स का यही रीजन होता है। क्लियर। तो इसलिए बच्चा लोगों, दे रिक्वायर, सो दे रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। पक्का आ गया क्वेश्चन टू ब्रेक। ओके, याद रखिए, आयनिक कंपाउंड्स ब्रिटिल होते हैं, याद रखना, एक नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है। आयनिक कंपाउंड्स ब्रिटिल भी होते हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। आयनिक कंपाउंड्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, गिव रीजन। बिकॉज इन सॉलिड स्टेट
पक्का आएगा। मोल्टन स्टेट में तो करते हैं बट सॉलिड स्टेट में नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते बच्चा लोगों? इन सॉलिड स्टेट बोलो, देयर इज स्ट्रॉन्ग, बोलो बच्चा लोगों ऊपर वाली लाइन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कैटायन एंड एनायन, या अपोजिट चार्ज कह सकते हैं, एक ही बात है, एनाइंस। सो आयंस आर नॉट फ्री। देखिए कैसे लिख रहा हूं पूरा का पूरा, आपको भी ऐसे ही लिखना पड़ता है प्रॉपर एक नंबर में। आयंस आर नॉट फ्री टू मूव, ओके, हैंस दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में पुअर कंडक्टर होते हैं। विनय सर, तो एक्वस और मोल्टन स्टेट में वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं? यस, बिल्कुल करते हैं, क्योंकि एक्वस स्टेट में क्या होते हैं, उनके आइंस के बीच में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होता है वो वीक हो जाता है, आइंस फ्री हो जाते हैं मूव करने के लिए और वो आसानी से मूव कर पाते हैं। क्लियर? पक्का बच्चा लोगों? नेक्स्ट है सोडियम एंड पोटेशियम आर केप्ट इमर्स इन केरोसिन ऑयल, वाई? अच्छा क्वेश्चन डाल दीजिए, पक्का पेपर में आता है। तो सोडियम और पोटेशियम आर केप्ट इमर्स इन केरोसिन ऑयल बिकॉज दे आर हाईली रिएक्टिव। पहली बात तो हाईली रिएक्टिव होते हैं, ओके, एंड दे स्पॉन्टेनियसली जानते होंगे अपने आप, स्पॉन्टेनियसली रिएक्ट विद एयर और वाटर विगरसली जानते हैं, बहुत तेजी से रिएक्ट करते हैं अपने आप और बहुत तेजी से। इसलिए उनकी रिएक्टिविटी को कम करने के लिए हम उसमें किस में रखते हैं बच्चा लोगों? केरोसिन ऑयल में रखते हैं। याद रखिए, पेपर में पूछ सकता है। पक्का? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पक्का पेपर में आएगा। शो द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इधर देखेंगे, और पहले मैं 9th वाला कर दूं। सिनेबार इज द ओर ऑफ मरकरी, सबको पता होना चाहिए, और मरकरी का सिनेबार का फॉर्मूला सबको आता हुआ HGS। एक नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है MCQs में। अब आइए कैल्शियम ऑक्साइड कैसे बनेगा उसे मैं करके दिखा रहा हूँ। इधर देखेंगे, कैल्शियम कॉन्फ़िगरेशन होता है 2882 20, ओके, और ऑक्साइड ऑक्सीजन दैट इज 26। अब कैसे होगा? पहले ऐसे लिखते हैं ना, ऐसे जरूर लिखा करिए पहले। अब क्या करेंगे बच्चे लोगों? कैल्शियम के आउटरमोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स है और ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्लियर? आप चाहें तो दोनों के इलेक्ट्रॉन्स को अलग अलग तरीके से शो कर सकते हैं। अब बच्चा लोगों को कैल्शियम ऑक्साइड ट्रांसफर होगा, कैल्शियम एक इधर जाएगा और एक इधर है। कितने अच्छे तरीके से समझ रहे हैं, सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बच्चा लोगों क्या बनेगा आपका? इधर देखिए सारे लोग, इधर Ca, ओके, Ca पे क्या चार्ज आ गया? 2 पॉजिटिव आ गया। और O पे आयंस भी पूछ सकता है, कौन कौन से आयंस बने? ये 2 इलेक्ट्रॉन आ गए और 2 नेगेटिव। तो आपका क्या बन गया? Ca2 पॉजिटिव O2 नेगेटिव, दैट इज CaO। बहुत इंपॉर्टेंट डाल देना, काफ़ी बार आता है। ए आयंस बन गए, पूछेगा कि CaO के आयंस लिखिए, तो Ca2 पॉजिटिव और O2 नेगेटिव। क्लियर? पक्का 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 पक्का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक नंबर का क्वेश्चन है। Carbonate and sulfide ores are usually converted into oxide during the process of extraction. Give reason. Because बच्चा लोगों याद रखना, because carbonates and sulfide ores are क्यों कन्वर्ट किए जाते हैं? Usually converted into oxide, are converted into oxide because हटा देंगे oxides, because oxides can easily be reduced into metal। जो ऑक्साइड्स होते हैं वो आसानी से नेक्स्ट स्टेप्स में, इन फर्दर स्टेप्स, आगे की स्टेप्स में आसानी से जो ऑक्साइड्स होते हैं ना, वो आसानी से क्या हो जाते हैं बच्चा लोगों? रिड्यूस हो जाते हैं। किस में? मेटल्स में। और इसलिए हम कार्बोनेट और सल्फाइड और को किस में कन्वर्ट करते हैं बच्चा लोगों? पहले ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। एक नंबर का क्वेश्चन है, काफ़ी बार पेपर में आया है, वेरी इंपॉर्टेंट, डाल देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। विच आर द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड एट द एनोड
ओके, एनोड एंड द कैथोड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन सोडियम क्लोराइड। आपको याद है जो स्ट्रॉन्ग जो हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं, मेटल ऑक्साइड या क्लोराइड्स होते हैं, उनको हम कौन सी मेथड से रिड्यूस करते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस से। तो बच्चा लोगों NaCl है, कौन सा है बच्चा लोगों? मोल्टन। कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए तब आप पूरे अच्छे नंबर ला सकते हैं। Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। आपको पता है Na पॉजिटिव किस पे जाएगा? एट क्या होगा बच्चा लोग? कैथोड। कैथोड सबको पता है नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है, किसको अपनी तरफ बुलाएगा? Na पॉजिटिव। कैथोड पे रिडक्शन होता है, Na बन गया। तो एक नंबर का आ गया कि कैथोड पे क्या बनेगा? Na। एट एनोड। एनोड बच्चा लोगों सबको पता है कैसा होता है? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है, किसको अपनी तरफ बुलाएगा? Cl का। और Cl का होगा ऑक्सीडेशन, Cl+E। केमिस्ट्री में Cl कुछ नहीं होता मैंने सर, Cl2 होता है। तो यहाँ पे 2 2 और 2, तो कौन सी गैस निकली? क्लोरीन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और तो कैथोड पे क्या पैदा हुआ? सोडियम। और एनोड पे क्लोरीन गैस। वेरी इंपॉर्टेंट है। हम चाहें तो डायरेक्ट भी लिख सकते थे ऊपर, बट हमने पूरा डिटेल में समझा दिया आपको। चलिए नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ कोटिंग अ थिन लेयर ऑफ जिंक ओवर आयरन आर्टिकल इज कॉल्ड, वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चा लोगों, गैल्वेनाइजेशन। ओके, पक्का। और गैल्वेनाइजेशन में कौन सी मेटल काम में लाई जाती है? जिंक की। क्यों लाई जाती है? क्योंकि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। ओके बच्चा लोगों, सबको आ रहा है मेरे बच्चों? पक्का आ रहा है। अब क्वेश्चन आता है विनय सर कि जो कोटिंग है अगर वो टूट भी जाए, ब्रोकन भी हो जाए, तो क्या आयरन पे रस्टिंग लग जाएगी? नहीं लगती, टूटने के बावजूद भी, क्योंकि जिंक ज़्यादा रिएक्टिव होता है और उसी का क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा एयर के द्वारा। आयरन का ऑक्सीडेशन नहीं होता, इसलिए बहुत अच्छी काम है। इसे कहते हैं सेक्रीफिशियल प्रोटेक्शन। क्लास 12th में पढ़ेंगे डिटेल में। व्हाट आर अमलगम्स? सब जानते हैं अमलगम्स क्या होते हैं बच्चा लोगों। अमलगम आर द अलॉयज ऑफ मरकरी। मरकरी के अलॉय को बच्चा लोग हम क्या कहते हैं? अमलगम कहते हैं। क्या कहते हैं? अमलगम। ओके, मरकरी के अलॉय को एग्जाम्पल दे सकते हैं आप, है ना? सोडियम अमलगम। ओके, सोडियम अमलगम एग्जाम्पल जरूर दिया करें फ्री में, जैसे NaHg, है ना? एक होता है बच्चा लोगों टीथ में फिलिंग की जाती है उसमें, यानी कि वो भी अमलगम होता है। क्लियर? टिन वगैरह का। पक्का। तो चलिए, व्हाट इज सोल्डर? व्हाट इज यूज फॉर? वेरी इंपॉर्टेंट है। सोल्डर इज द अलॉय। सोल्डर इज अलॉय ऑफ, बोलो किस किस का? लेड और टिन। कितने कितने परसेंट बच्चा लोगों? 50-50%। क्लियर? किस काम आता है? इट इज यूज फॉर सोल्डरिंग, इलेक्ट्रिक वायरिंग। कभी आपने रेडियो वाले की दुकान पे या कभी भी कनेक्शन जोड़ने वाले की दुकान पे आप गए हो, इलेक्ट्रिसिटी वाले, तो उसमें बहुत छोटा सा एक पतला सा मासूम सा वायर रखा रहता है, सिल्वर कलर का, चांदी जैसा, बहुत सॉफ्ट होता है। दैट इज सोल्डर वायर कहते हैं, सोल्डरिंग कहते हैं। एक मशीन होती है, गर्म करके उसे चिपका देती है। क्लियर? पक्का पक्का पक्का। और बच्चा लोगों, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ गया है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन मिनरल्स ओर एंड गैंग। इंपॉर्टेंट डाल देंगे, मिलता है पेपर में। पक्का आ रहा है? तो बच्चा लोगों, मिनरल ओर एंड गैंग आप टेबल की फॉर्म में पेपर में करें, अच्छा लगेगा। यही तो आप डेफिनेशन की फॉर्म में कर सकते हैं। मैं टेबल की फॉर्म में कर ले रहा हूँ। और गैंग, ये सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पक्का आ रहा है बच्चा लोगों? सबको पता है मिनरल्स क्या होते हैं? मिनरल्स जो माइनिंग करके निकाले हैं, मिनरल्स। तो बच्चा लोगों, इट इज ओके अ नेचुरली occurring chemical substance। बोलो बच्चा लोगों। ओके, इन द अर्थ क्रस्ट। एक एक लाइन मैं बता रहा हूं आपको। अर्थ क्रस्ट। पक्का? विच आर ऑब्टेन्ड बाय माइनिंग। ऑब्टेन्ड बाय माइनिंग। पक्का बच्चा लोगों? मिनरल्स। और क्या होते हैं बच्चा लोगों? और वो आपके
मिनरल्स होते हैं जिनसे हम क्या निकालते हैं, मेटल्स को प्रॉफिटेबली निकाल सकते हैं। तो ओर इज अ मिनरल, ओर इज अ मिनरल, मैं इसलिए लिख रहा हूं कि आप प्रॉपर अच्छी तरह से लिख पाए, फ्रॉम विच मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड, ओके, कन्वीनियंटली एंड इकोनॉमिकली, कन्वीनियंटली एंड इकोनॉमिकली। क्लियर, अपने आप लिख लेंगे। बच्चे लोगों को कॉमन सेंस है, इसलिए और कहते हैं कि अब फायदे क्या हो, इतनी मेहनत करें और मिनरल में से मेटल ही ना निकले तो वो फिर मिनरल ही रहेगा, और नहीं रहेगा। इसका एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, जैसे बॉक्साइट है, बॉक्साइट एल्यूमिनियम का ओर होता है, बट किले किले एल्यूमिनियम का मिनरल होता है। याद रखना, एक नंबर का क्वेश्चन आता है, डिफरेंस पूछ सकते हैं तो एग्जाम्पल दे सकते हैं। और गैंग क्या होते हैं बच्चा लोगों, अनवांटेड इम्प्योरिटीज, अनवांटेड इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन ओर, प्रेजेंट इन और, जैसे बच्चा लोगों सैंड, अर्थी पार्टिकल, रॉक्स पार्टिकल, माइका, ये सब, लाइमस्टोन, लाइम, ये सब मिले रहते हैं किसमें, ओर में, और इन्हें गैंग कहते हैं, गैंग को ही मैट्रिक्स कहते हैं। क्लियर, पक्का बच्चा लोगों, अच्छा क्वेश्चन था, पक्का पेपर में आता है, पक्का आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड में ले लीजिए आप 100%। व्हाट इज एन अलॉय, अलॉय सबको पता है, अलॉय इज अ homogeneous mixtures of, किसका बच्चा लोगों, मेटल विद मेटल, मेटल का मेटल के साथ, और मेटल विद नॉन मेटल, नॉन मेटल। अब देखिए क्वेश्चन पूछ सकता है, एक अलॉय का नाम बताइए जो मेटल विद मेटल हो, तो मैं इसमें ब्रास लिख दे रहा हूँ, ब्रॉन्ज भी हो सकता है, ब्रास सबको पता होगा, कॉपर प्लस टिन, क्लियर, सॉरी कॉपर प्लस जिंक, और ब्रॉन्ज कॉपर प्लस टिन, क्लियर। अब बच्चा कहेगा एक मेटल विद नॉन मेटल का अलॉय लिखो, पक्का पेपर में आता है, दिस इज स्टील, स्टील इज दिस आयरन प्लस कार्बन, और कार्बन की परसेंटेज होती है 0.1 से 1.5%। ये सबको आया, बहुत अच्छा क्वेश्चन था बच्चा लोगों, बहुत ज़्यादा अच्छा था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डाल देना इस क्वेश्चन को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर, पक्का। अब हमसे कह रहा है व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ अलॉय फॉर्मेशन, तो मैं थोड़ा सा रफ कर रहा हूँ इसको, आंसर तो आपने देख ही लिया होगा क्योंकि स्पेस कम है। तो चलिए मैं स्पेस कम है इसी में लिखने की ट्राई कर रहा हूँ, चलिए इधर देखते हैं। तो बच्चा लोगों, पर्पज ऑफ अलॉय फॉर्मेशन या एडवांटेज ऑफ अलॉय फॉर्मेशन में पहला एडवांटेज ये होता है बच्चा लोगों कि अलॉय बनाने से मेटल की हार्डनेस बढ़ जाती है, एडवांटेज ये होता है, तो इंक्रीजेज हार्डनेस ऑफ मेटल, पहली बात। दूसरी बात बच्चा लोगों, टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, इंक्रीजेज टेंसाइल स्ट्रेंथ, मजबूती बढ़ जाती है उसकी, बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाता है वो एज कंपेयर टू मेटल्स, ओके, ऑफ मेटल्स, पहली बात। तीसरी बात बच्चा लोगों आपकी है, कोरोजन नहीं होता, तो इंक्रीजेज कोरो रेजिस्टेंस पावर ऑफ, रेजिस्टेंस पावर ऑफ कोरोजन, क्लियर। मतलब आपने देखा होगा कभी भी स्टेनलेस स्टील पे कोरोजन नहीं होता, जबकि आयरन पे कोरोजन हो जाता है ना। और सबसे एक और बात है बच्चा लोगों में जो बता दूं, ये बहुत याद रखना, जो अलॉय होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट लोअर होता है, एक नंबर का AR आया था, लोअर मेल्टिंग पॉइंट देन मेटल्स, बट हायर रेजिस्टिविटी, रजिस्टिविटी ज़्यादा होती है मेटल से, एक नंबर का अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी बार पेपर में आया, क्लियर, सबको आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मुझे लग रहा है ये पेपर में होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट आगे की ओर मूव कर रहे हैं बच्चा लोगों, और आगे की ओर मूव कर रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर 17 वेरी इंपॉर्टेंट है, सोडियम मेटल कैन बी कट विद अ नाइफ, सोडियम मेटल क्यों कट किया जाता है, बिकॉज इट इज़ वेरी सॉफ्ट, ये क्या होता है बच्चा लोगों, बहुत सॉफ्ट होता है, और एंड कैन बी easily कट विद नाइफ, ये एक्सेप्शन है, वैसे तो मेटल्स कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं, बट सोडियम पोटेशियम मेटल कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, ओके बच्चा लोगों। गैलियम एंड सीजियम मेल्ट्स व्हेन केप्ट
ऑन योर पाम, क्योंकि बच्चा लोगों इनके मेल्टिंग पॉइंट होते हैं वो बॉडी टेम्परेचर पर, मेल्टिंग पॉइंट थोड़े लो होते हैं, है ना। वैसे तो सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है आपका, मरकरी। मरकरी आपको पता है लिक्विड मेटल में पाया जाता है। क्लियर, पक्का। तो मैंने बताया था बच्चा लोगों क्यों गैलियम और सीजियम मेल्ट हो जाते हैं, बिकॉज दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट्स। ओके, पक्का, पक्का बच्चा लोगों। तो विच इज लो इनफ, विच इज लो इनफ इतना कम होता है, ओके, पक्का, दैट टेम्परेचर ऑफ आर स्किन may be may enough to melt गैलियम एंड सीजियम। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, पेपर में आता है। उल्टा भी पूछ सकता है, दो मेटल्स के नाम बताइए जो पाम पे रखने पर मेल्ट हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पक्का ले लीजिए, बोर्ड में 100% होगा, 100%। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं, द ऑक्साइड्स विच शोज बोथ, बोलो बच्चे लोगों, बोथ एसिडिक एंड बेसिक बिहेवियर, जो कि एसिडिक और बेसिक दोनों बिहेवियर शो करें, दैट आर कॉल्ड क्या कहलाएंगे, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। कौन से ऑक्साइड होंगे, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा लोगों, ZnO और Al2O3। मैंने दोनों कॉपी में लिखा है, आप दोनों कर लेंगे, दोनों का नेचर देना होगा, इक्वेशंस भी बतानी होगी एम्फोटेरिक की। तो हम जैसे ZnO का है तो पहले बेसिक नेचर दो, बेसिक नेचर ऑफ ZnO, बेसिक ऐसे लिखना पड़ेगा। तो बेसिक नेचर के लिए ZnO की रिएक्शन किससे करानी होगी, HCl से, क्या बन जाएगा, ZnCl2 और H2O। ओके, तो यहाँ पे HCl क्या था, एसिड, तो ZnO किसकी तरह बिहेव करेगा, बेस, और ये क्या बन गया, सॉल्ट। अगर अब हमसे कहेगा एसिडिक नेचर भी दीजिए विनय सर, तो एसिडिक नेचर ऑफ ZnO के लिए आपको क्या करना होगा, ZnO और प्लस NaOH से रिएक्शन करानी होगी, इंपॉर्टेंट है। और दिस इज बेस, तो पक्का ये किसकी तरह काम करेगा, एसिड, और क्या बन जाएगा, Na2ZnO2 और H2, द मोस्ट इंपोर्टेंट सोडियम जिंकेट। याद रखिए ZnNaOH के संग भी रिएक्ट करके सोडियम जिंकेट बनाता है, तब हाइड्रोजन गैस निकलती है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। वो इस रिएक्शन को मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, Zn प्लस NaOH, एक्स्ट्रा लिख रहा हूँ जी मैं, ओके, Na2ZnO2 और प्लस H2। तो पेपर में आता है एक ऐसे मेटल का नाम बताइए मैंने सर जो एसिड से रिएक्ट करके भी हाइड्रोजन गैस निकालता है और बेस से भी रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस निकालता है, दैट इज आंसर इज Zn। ओके, चलिए नेक्स्ट, एल्यूमिनियम भी हो सकता है उसका आंसर, जो भी Zn बोला है मैंने। नेम टू मेटल्स दैट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड। दो मेटल बताइए जो डाइल्यूट एसिड्स को डिस्प्लेस कर देंगे, हाइड्रोजन डाइल्यूट एसिड में से हाइड्रोजन डिस्प्लेस कर देंगे। तो बहुत सारे हो सकते हैं, मैं आपको दो एग्जांपल दे रहा हूँ, राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। तो मैंने दो एग्जांपल दे दिया आपका बच्चा लोगों, Mg दे दिया, Ca हो गया, ऊपर हाइड्रोजन से ऊपर जो भी है ना सारे, है ना, Zn हो जाएगा, सारे हो जाएंगे, है ना, कुछ भी। तो कौन कौन सी कोई सी भी रिएक्शन देना, सोडियम भी हो सकता है, पोटेशियम भी हो सकता है ना, एल्युमिनियम भी हो सकता है, सारे हो सकते हैं। बट क्योंकि हमें दो ही एग्जांपल देने थे, मैंने सारे दे दिए हैं। अब हमसे कह रहा है रिएक्शन लिखो, तो Zn की आप लिख सकते हैं H2SO4, क्या बन जाएगा, ZnSO4 प्लस H2। देखिए पूरा प्रॉपर तरीके से आंसर लिखना होता है, गैस बना दी। अब जैसे हमसे कहे Al की लिखिए, HCl से कर सकते हैं, AlCl3 प्लस H2। ये सबको आगे बैलेंसिंग खुद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर, Al की चाहे तो H2SO4 से भी कर सकते हैं, ओके, Al2SO4 का होल थ्राइस प्लस H2, बैलेंसिंग आप कर लेना, मैं नहीं कर रहा, सॉरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 आ गया बच्चा लोग, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चंस अच्छे हैं। और हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन अ मेटल रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड, व्हाई, बिकॉज, फर्स्ट का आंसर, बिकॉज नाइट्रिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग oxidizing agent, so it oxidizes, okay, evolve हाइड्रोजन गैस इनटू वाटर। इसलिए हमें बच्चा लोगों क्या नहीं निकलता, अंडरलाइन करेंगे इसमें, नाइट्रिक एसिड इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो क्यों,
क्योंकि जो हाइड्रोजन निकलती है बेचारी उसको वाटर में ऑक्सीडाइज कर देता है, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। दो मेटल ऐसे होते हैं जो नाइट्रिक एसिड से भी रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस निकाल सकते हैं, दैट इज Mn और Mg। चाहें तो हम इनकी रिएक्शन भी लिख के दिखा दे रहा हूँ, आप तभी लिखें जब आपको प्रॉपर आती हो। ओके, MnNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2। मैं किसी भी रिएक्शन को बैलेंस नहीं कर रहा हूँ, आपको बैलेंसिंग आती है, आपको सारी रिएक्शन जितनी भी पेपर में लिख रहे हैं वो सब बैलेंस्ड होनी चाहिए। क्लियर, पक्का आ गया। बहुत डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड होता है तब वो रिएक्ट कर पाते हैं। यहाँ पे Mn और Mg, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल दीजिए, पक्का आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट डालिए तो जरूर आएगा, जरूर, वेरी इंपॉर्टेंट, 100% क्वेश्चन आ गया पेपर में। तो बच्चा लोगों, कैल्शियम विद वाटर, देखिए मैं क्यों इस पैटर्न को फॉलो कर रहा हूँ, क्योंकि हम कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चंस कर रहे हैं, कम टाइम में ज़्यादा, आपको फटाफट से सारे क्वेश्चन रिकॉल हो रहे होंगे, तो मैं टाइम कंज्यूम नहीं करना चाहता इस समय आप किसी का भी, समझ में आ रहा है ना। तो प्रॉपरली ढंग से वॉच करिए, पूरा चैप्टर रिकॉल हो जाता है ऐसे। ए, कैल्शियम विद वाटर, है ना। देखिए इन क्वेश्चंस में बैलेंस केमिकल इक्वेशन बोली, कभी कभी कहता है व्हाट हैपेंस व्हेन, ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं व्हाट हैपेंस व्हेन, तो आप फ्री में स्टेटमेंट लिखिए और संग में रिएक्शन तो जरूर लिखनी है, केमिस्ट्री में बिना रिएक्शन के कोई काम नहीं होता। ओके, कैल्शियम विद वाटर, तो कैल्शियम विद वाटर सभी को पता है, CaOH का होल ट्वाइस। जब भी वाटर हॉट कोल्ड होता है तब तक तो हाइड्रोक्साइड बनते हैं, जैसे स्टीम होने लगता है स्टीम से ऑक्साइड बनते हैं, आपको पता होना चाहिए। और दिस इज हाइड्रोजन, बैलेंस खुद कर लेंगे, मैं नहीं कर रहा हूँ। ओके, यहाँ पे आपको पता हो हाइड्रोजन गैस चिपक जाती है क्योंकि ज़्यादा एक्सप्लोजन नहीं होती, इसलिए कैल्शियम फ्लोट करने लगता है। कैल्शियम और मैग्नीशियम वाटर की सरफेस पे फ्लोट करते हैं, याद रखिए। आयरन विद स्टीम, और बहुत इंपॉर्टेंट ले लीजिए, आयरन विद स्टीम है, मैंने बोला स्टीम है ना, इस फॉर्मूला सेम रहता है। तो स्टीम है तो बच्चा लोगों पक्का ऑक्साइड बनेगा, और बहुत इंपॉर्टेंट ऑक्साइड है, तो ले लीजिए, 100% आएगी पेपर में। H2 बैलेंस खुद कर लेना भाइयों। ओके, कर लेंगे ना, पक्का कर लेंगे ना, बोलो। चलिए सी, ओके, एल्युमिनियम विद स्टीम, मैंने बोला स्टीम से रिएक्ट करेगा तो पक्का ऑक्साइड बनेगा, Al2O3 प्लस H2, सब में हाइड्रोजन गैस निकल रही है, प्लीज़ ये बैलेंस जरूर करना। पोटेशियम विद वाटर, डी, पोटेशियम सबको पता है, के वाटर दैट H2, हाईली एक्सप्लोजिव रिएक्शन होती है और कोल्ड वाटर के साथ ही रिएक्ट कर लेगा। ओके, तो यहाँ पे KOH बनेगा, देखिए हाइड्रोक्साइड बन गया, और संग में H2, यहाँ पे आग लग जाएगी हाइड्रोजन में, इसलिए फ्लोट नहीं करता, जबकि यहाँ पे फ्लोट करता है। अगर पूछे इन चारों में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा, तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा पोटेशियम, फिर होगा कैल्शियम, फिर होगा एल्युमिनियम, फिर होगा Fe, ऐसे भी पूछ सकता है। सबको आगे बच्चा लोगों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, बड़ी फास्ट स्पीड से क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं। एन एल्युमिनियम कैन इज यूज टू स्टोर फेरस सल्फेट सॉल्यूशन, इट इज ऑब्जर्व दैट इन फ्यू डेज होल्स अपीयर इन द कैन, एक्सप्लेन द ऑब्जर्वेशन एंड राइट द केमिकल इक्वेशन सपोर्ट योर आंसर। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए चलिए देखते हैं। एक एल्युमिनियम की कैन है, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं ना, क्लियर, और इस कैन में आपने क्या भर दिया है बच्चा लोग, ये किसकी कैन है, एल्युमिनियम की, FeSO4 भर दिया, फेरस सल्फेट। आपको पता है फेरस सल्फेट ग्रीन कलर का होता है। तो कुछ टाइम बाद क्या होगा, देखिए इस रिएक्शन को ऐसे लिख सकते हैं, FeSO4 प्लस Al ने बोला Fe से हट जा मेरे प्लेस से भाई, क्योंकि ज़्यादा रिएक्टिव है, और प्लस क्या बनेगा, हाइड्रोजन, सॉरी हाइड्रोजन क्यों बना, कौन बना निकल के आया, दिस इज Fe बेचारा बाहर निकल के आ गया। अब सुनिए, जो ग्रीन कलर था वो ग्रीन कलर किस में कन्वर्ट हो गया, एल्युमिनियम के सॉल्ट्स वाइट होते हैं, और जो आयरन था, आयरन पे जो एल्युमिनियम है उस पर ग्रे कलर की डिपॉजिट, आयरन की ग्रे डिपॉजिट किसके ऊपर हो जाएगी बच्चा लोगों, ओवर एल्युमिनियम। क्लियर, अब बच्चा लोगों होगा क्या, बैलेंस खुद कर लेंगे आप, पक्का कर लेंगे ना, 0 2 3। बच्चा लोगों अब एक्चुअल में हुआ क्या, जो एल्युमिनियम जो डिस्प्लेस करने आया है, बिकॉज एल्युमिनियम इज मोर एक्टिव देन आयरन, सो एल्युमिनियम डिस्प्लेसेस आयरन, एंड दिस एल्युमिनियम केम फ्रॉम द वॉल ऑफ कंटेनर्स, वॉल ऑफ कंटेनर से आएगा, तो जहाँ जहाँ से आएगा वहाँ पे छोटे छोटे क्या हो जाएंगे, होल्स हो जाएंगे। इससे प्रूव होता है कि एल्युमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। तो इसके एक और क्या बात पता चली कि इसलिए क्योंकि एल्युमिनियम की कैन खराब हो गई, इसलिए हमें एल्युमिनियम की कैन में FeSO4 को स्टोर नहीं करना चाहिए।
समझ में आया कि नहीं आया? पक्का आया ये क्वेश्चन? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। कैल्सिनेशन और रोस्टिंग पक्का आएगा, 100% आएगा कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। आप खुद कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, अगर मैं आपको होमवर्क में दूँ तो पक्का कर सकते हैं ना? पक्का। तो चलिए मैं होमवर्क में दे देता हूँ, क्योंकि इजी क्वेश्चन है, सबको आता होगा। याद रखिए, रिएक्शन जरूर लिखेंगे। और मैं बता दूं, ये लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में होगा। और किसके लिए होगा, चलो मैं बता ही दिया पूरा, कार्बोनेट ओर के लिए होगा। ओके, और ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा। और सल्फाइड ओर के लिए होगा। रिएक्शन जरूर लिखा करिए। केमिस्ट्री जहाँ पे भी रिएक्शन है वहाँ रिएक्शन जरूर लिखनी होती है। पक्का ये क्वेश्चन आएगा। क्लियर? पक्का पक्का पक्का। चलिए, व्हाट इज थर्माइट रिएक्शन? बहुत इंपॉर्टेंट है थर्माइट रिएक्शन। थर्माइट रिएक्शन में क्या होगा, इधर देखेंगे बच्चा लोगों, Fe। ओके, तो आयरन है ना, आयरन का ऑक्साइड Fe2O3 प्लस एल्युमिनियम। बोला भैया एल्युमिनियम ने कि तू हट जा भाई, तो क्या बन जाएगा, Al2O3 और प्लस Fe। तो थर्माइट रिएक्शन में क्या होता है, द रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड इनटू मेटल, रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड इनटू मेटल बाय एल्युमिनियम पाउडर इज कॉल्ड थर्माइट रिएक्शन। पक्का आएगी, डेफिनेशन मैंने बोल दी, एग्जाम्पल भी दे दिया, इक्वेशन भी दे दी, और बैलेंसिंग आप कर लेंगे। यहाँ पे जो आयरन बनता है वो कौन सी स्टेट में बनता है, मोल्टन स्टेट में बनता है, इसलिए थर्माइट वेल्डिंग के काम आती है, थर्माइट वेल्डिंग के काम आती है। बहुत डिटेल में मैंने आपको बताया हुआ है। पक्का। और बहुत सारी क्या निकलती है यहाँ पे, हीट निकलती है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, याद रखिए। क्लियर? आयरन मोल्टन स्टेट में हो जाता है। एक और रिएक्शन है इसकी, MnO2 प्लस Al, थर्माइट की है, तो क्या बनेगा Al2O3 प्लस Mn और प्लस हीट। यहाँ पे भी Mn कौन सी स्टेट में बनता है, मोल्टन स्टेट में। डेफिनेशन मैंने बता दी, यूजेज मैंने बता दिया और पूरा कर दिया। सबको आया कि नहीं आया? बैलेंसिंग जरूर करिए। सबको आ रहा है मेरे बच्चा लोगों? पक्का आ रहा है ना? पक्का आ रहा है। 24 क्वेश्चंस कर लिए हमने फटाफट से, पूरा टॉपिक और लो। इसके बिना तो पेपर अगर बन जाना, पेपर फाड़ के आ जाना आप 100%। एक्सप्लेन इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। तो चलिए इसका मैं डायग्राम आपको बना के दिखा रहा हूँ, इधर देखेंगे थोड़ी देर के लिए प्लीज़। तो चलिए बच्चा लोगों, आपके सामने डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस भी आ सकता है, ये पक्का आ रहा है, 100% टॉपिक है इस चैप्टर का। पक्का इस साल बोर्ड में ले लीजिए। तो बच्चा लोगों, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग और कॉपर में हम 3 चीज़ें यूज करते हैं, ज़रूर ये प्रिंसिपल्स भी है। और 3 क्या क्या लेते हैं, सबसे पहला पॉइंट हम लेते हैं बच्चा लोगों, एनोड। यहाँ पे एनोड इधर दे दिया है इसने, कोई ज़रूरी नहीं है इधर भी दे सकता है। एनोड हमेशा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा होगा, और कैथोड हमेशा वो होता है जो नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा होगा, याद रखना। एनोड पॉजिटिव और कैथोड नेगेटिव। तो सबसे पहले थिक रॉड होती है, थिक रॉड ऑफ प्योर कॉपर। मैं कॉपर ले रहा हूँ तो इसलिए कॉपर की बात कर रहा हूँ। मेड एज क्या बनाएंगे इसे, एनोड। ओके, प्योर कॉपर को एनोड बनाते हैं, याद रखना। और दूसरा है दिस इज, ओके, दूसरा मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, थिन रॉड ऑफ इम्प्योर कॉपर। एक मिनट, इम्प्योर कॉपर, एक मिनट, इम्प्योर कॉपर की होती है एनोड, और थिन रॉड ऑफ प्योर कॉपर, एक मिनट रुको भाई, ये जरूर आएगा पेपर में। थिन रॉड ऑफ प्योर कॉपर मेड एज कैथोड। बहुत इंपॉर्टेंट डाल देना इसको, पक्का आ रहा है पेपर में, मैं बोल रहा हूँ ना, 100% ही क्वेश्चन आएगा, इसके बिना तो पेपर ही नहीं बनेगा। और तीसरा हमने क्या लिया बच्चा लोगों, तीसरा हमने लिया क्या, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रोलाइटिक वाटर सॉल्युबल सॉल्ट, वाटर सॉल्युबल सॉल्ट्स ऑफ मेटल। ओके, इसे क्या बनाएंगे, इलेक्ट्रोलाइट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, इलेक्ट्रोलाइट। सबको आया? 3 चीज़ लेंगे, प्रिंसिपल भी है, यही 3 चीज़ बहुत काम के हैं, पक्का 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 पेपर में आएगा 100%। अब हम करते क्या है, जैसे ही हमने इलेक्ट्रिसिटी ऑन की, स्विच ऑन किया, तो जो आपका देखिए इधर, इधर देखिए, इधर ये कॉपर है इम्प्योर,
इम्प्योर कॉपर में से कॉपर निकलेगा, तो मैं रिएक्शंस लिख रहा हूँ एट एनोड, एनोड पर जो कॉपर था है ना वो ऑक्सीडाइज होता है और Cu2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है। देखिए Cu था और Cu2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है, दिख रहा होगा डायग्राम में। ओके, Cu2 पॉजिटिव और 2E। रिएक्शन जरूर लिखनी है, कभी भी कहीं भी पूछे। एट कैथोड, कैथोड पे क्या होगा, जो Cu2 पॉजिटिव आया है, देखिए Cu2 पॉजिटिव कन्वर्ट हो रहा है Cu में, Cu2 पॉजिटिव प्लस 2E। हमेशा याद रखिए एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पे रिडक्शन, Cu बन गया पक्का। तो और जो एनोड की इम्प्योरिटीज थी, इम्प्योर कॉपर था ना, वो इम्प्योरिटीज किसके नीचे जमा हो गई बच्चा लोगों, एनोड के नीचे, दैट आर कॉल्ड एनोड मड, दैट आर कॉल्ड एनोड मड। देखिए कचरा दिख रहा है, ऑरेंज ऑरेंज ब्राउन सा कचरा दिख रहा है, दैट कचरा इज एनोड मड। इस एनोड मड का फायदा ये है, कभी कभी इसमें गोल्ड और सिल्वर की इम्प्योरिटीज मिल जाती है, बहुत फायदा होता है। तो दो काम हो गए, एक पंथ दो काज, एक तो कॉपर रिफाइन हो गया और दूसरा में इम्प्योरिटीज में गोल्ड और सिल्वर भी मिल गया। और ये रिएक्शंस बहुत काम की है, वेरी इंपॉर्टेंट, डायग्राम बहुत काम का है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 3 मार्क्स का पेपर में ले लीजिए पक्का, कभी कभी 5 का भी आ सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डाल देना। याद रखना वापस से, इम्प्योर कॉपर को एनोड बनाएंगे और प्योर कॉपर को कैथोड बनाएंगे और तीसरा सॉल्ट्स लेंगे पक्का। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। 26 आ गया बच्चा लोगों आपके, बहुत ज़्यादा काम का क्वेश्चन है 26। एन एलिमेंट एक्स बर्न इन ऑक्सीजन टू फॉर्म एन इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड एक्सओ बना रहा है। स्टेट द कंपाउंड यू एक्सपेक्ट विल फॉर्म इफ द एलिमेंट एक्स इज मेड टू कंबाइंड विद। अच्छा सुनिए, बहुत अच्छा। मेंशन द केमिकल फॉर्मूला एंड नेचर ऑफ बॉन्ड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन लिख दीजिए इसे और ढंग से सीखेंगे इस क्वेश्चन को। क्लियर, चलिए देखिए बच्चा लोगों, क्यों बहुत बढ़िया क्वेश्चन है वो बता रहा हूँ। सबसे पहले इसने हमें दिया एक्स बर्न इन ऑक्सीजन टू फॉर्म एन इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड एक्सओ। अब सबसे पहले इसने एक्स ओ दे दिया, क्यों दिया है विनय सर, ये इसलिए दिया है जिससे हमें एक्स की वैलेंसी पता चल जाए। आप सभी को पता है ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2, तो पक्का एक्स की भी वैलेंसी 2 ही होगी, तभी तो कट के फॉर्मूला क्या बना होगा, एक्स ओ बना है। क्लियर, इससे हमने वैलेंसी निकाल ली। सपोज अगर कहता कि एक फॉर्मूला है H2O, तब एक्स की वैलेंसी क्या निकल के आती है बच्चा लोगों, एक्स के नीचे क्या लिखा है 2 और ओ के नीचे 1, तो वैलेंसी उल्टी होती, तो ओ की वैलेंसी कितनी होती है 2 और एक्स की वैलेंसी 1। समझ में आया, फॉर्मूले से वैलेंसी कैसे निकालते हैं वो बता रहा हूँ मैं। क्लियर, तो एक्स ओ है तो वैलेंसी 2 होगी, तो एक पता चल गया हमें कि सिंस एक्स ओ इज द फॉर्मूला, देयरफॉर वैलेंसी ऑफ एक्स इज +2 और ओ की -2 होगी। +2 लिखें, अब 2 बात ही की। अब हमसे कह रहा है कि व्हाट विल हैपन इफ द एलिमेंट एक्स इज मेड टू कंबाइन विद क्लोरीन एंड सल्फर। अब आइए रिएक्शंस करा दीजिए। एक्स की 2 है और क्लोरीन की सबको पता है -1 होती है, 9th क्लास में पढ़ा है, 10th में भी पढ़ा है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बन जाएगा आपका XCl2। पक्का आ गया कि नहीं आ गया, पूछेगा कौन सा कंपाउंड है, क्योंकि ये मेटल है और ये नॉन मेटल है। पक्का, मेटल नॉन मेटल के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है, आयनिक बॉन्ड बनता है। बहुत अच्छा है, पक्का समझ में आया। मेंशन सल्फर के संग बनाएंगे, सल्फर एक्स की +2 है और सल्फर की सबको पता है -2 होती है, क्रॉस मल्टीप्लाई कट जाएगा, XS फॉर्मूला बन जाएगा। सबको आया कि नहीं आया, अगेन क्योंकि मेटल और नॉन मेटल है, कौन सा बॉन्ड बनेगा, आयनिक बॉन्ड बनेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत टफ क्वेश्चन था, और नेचर ऑफ बॉन्ड भी बता दिया, फॉर्मूला भी बता दिया, सबको आ गया कि नहीं आ गया पक्का। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 27th वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, सबको आ गया यहाँ तक, चलिए। तो बच्चा लोगों, फर्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि मोस्ट ऑफ द मेटल्स एग्जिस्ट एज ऑक्साइड्स। मतलब जो भी मोस्टली जो ओर हैं, मेटल्स हैं, वो ऑक्साइड्स की फॉर्म में क्यों पाए जा रहे हैं। क्योंकि बच्चा लोगों को याद रखना, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, फर्स्ट है, क्योंकि एक तो पहला रीजन है बिकॉज ऑक्सीजन इज वेरी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है इसकी, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एंड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, एंड इट कैन फॉर्म, 12th के में भी आता है क्वेश्चन, फॉर्म स्टेबल बॉन्ड
with almost all metals. ऑल मेटल्स, ये सबको समझ में आया कि नहीं आया बच्चा लोगों को? पक्का। इसलिए मोस्टली मेटल्स ऑक्साइड के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। बी पॉइंट, सोडियम एंड पोटेशियम आर नेवर फॉर्म्ड इन नेटिव फॉर्म। नेटिव फॉर्म सब जानते होंगे, फ्री स्टेट। क्योंकि बिकॉज सोडियम एंड पोटेशियम आर हाईली क्या होते हैं बच्चा लोगों? रिएक्टिव होते हैं। और रिएक्टिव हैं इसलिए दे नेवर फाउंड इन फ्री स्टेट। नेवर फाउंड इन फ्री स्टेट। फ्री स्टेट को ही नेटिव स्टेट कहते हैं। सबको समझ में आया बच्चा लोगों? थर्ड बहुत अच्छा है, कार्बन इज नॉट यूज्ड टू रिड्यूस द ऑक्साइड्स ऑफ सोडियम और एल्यूमिनियम बिकॉज अगेन सेम रीजन, सोडियम एंड एल्यूमिनियम आर हाईली रिएक्टिव। हाईली रिएक्टिव बोलो बच्चा लोगों। एंड दे हैव, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, जरूर आता है, स्ट्रॉन्ग अफिनिटी या अट्रैक्शन, अफिनिटी विद किसके संग? ऑक्सीजन। ओके, वेयर एज कार्बन हैज लेसर अफिनिटी टू ऑक्सीजन। ओके, इसीलिए पक्का देयरफॉर कार्बन इज नॉट यूज टू रिड्यूस द ऑक्साइड्स ऑफ सोडियम और एल्यूमिनियम, और इसके लिए हमें चाहिए होते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था बच्चा लोगों, सबको समझ में आए। और इस तरह से देखो हमने 27 क्वेश्चंस किए, इतनी जल्दी जल्दी क्वेश्चंस किए, और पक्का आपका ये पूरा चैप्टर ऑलमोस्ट क्या हो गया है? रिवाइज हो गया। फिर भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो मेटलर्जी के हैं वो बचे हैं, अभी हम नेक्स्ट सेशन में कर सकते हैं। तो बच्चा लोगों ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। आए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और खूब सारा पढ़िए। पढ़ने से ही मार्क्स आते हैं, और बिना पढ़े आज तक कभी के मार्क्स नहीं है किसी के। नहीं कोई शॉर्टकट्स नहीं है। क्या मैं आपको कोई इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ? मेरे पास खुद नहीं है। बस एक ही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, जैसे मैं कर रहा हूँ उसी तरह से आप करिए। बट मैं लिख के कर रहा हूँ, आप भी लिखिए। ओके, बोलो बाबा अम्मा की जय। खूब सारा पढ़िए। ओके बच्चा लोगों, वेरी 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 अच्छे बच्चे हैं आप, बहुत अच्छे हैं। बोलो बाबा अम्मा की जय। गुड नाइट बच्चों, बाय बाय।